नमस्ते, मेरा नाम आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर ली। अजीत पवार एनसीपी को दो फाड़कर अपने समर्थकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होकर फिर से डिप्टी सीएम बन गए। साथ ही अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर दावा ठोकने की बात की। उन्होंने कहा, हमारे सारे चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। इधर अजीत पवार के बीजेपी शिवसेना के सत्ता वाले गठबंधन से हाथ मिलाया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद जितेंद्र आहाड़ के हिस्से में आया। आहाड़ अभी बची कुची पार्टी को वफादारी का सबक सिखा ही रहे थे कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कही। दरअसल रामदास आठवले ने कहा, अजीत पवार जमीनी नेता है, उनके साथ एनसीपी है। शरद पवार और सुप्रिया सुले का खेल खत्म हो गया। जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही बिहार में होने जा रहा। अभी आठवले का बयान डिकोड भी नहीं हुआ था कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एनसीपी के टूट के लिए वंशवाद की वजह बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, जहां जहां ऐसे नेता होंगे जो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करेंगे, उनकी पार्टी का यही हाल होने वाला है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बिहार में ही महाराष्ट्र जैसे हालात बनने का दावा किया। उन्होंने कहा, शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों को अलग अलग यानी 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, जेडीयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे न तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है। जदयू पर वजूद बचाने का ऐसा संकट पहले कभी नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार ने 13 साल में कभी विधायकों को नहीं पूछा। आज वे हर एक से अलग अलग से मिल रहे हैं। इसके बाद तो बिहार की सियासत में उबाल आ गया। पटना से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की शुरुआत का सपना देख रही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर एक साथ हमला बोल दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा, महाराष्ट्र से उत्साहित होकर अगर बीजेपी बिहार में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी तो लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें हार जाएगी। जनता करारा जवाब देगी। हर दल एक में एकनाथ शिंदे का खोजना भाजपा की सियासत की फितरत है। राजद जदयू एकजुट है, साथ है, इसलिए भाजपा डरी हुई है। बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, पीएम मोदी ने एनसीपी में टूट की स्क्रिप्ट खुद लिखी। महाराष्ट्र में 9 मंत्री एनसीपी कोटे से बने, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। ये इन लोगों का खुद का निर्णय नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं के पीछे जांच एजेंसियों को लगाकर रखा गया, दबाव बनाया गया। पीएम मोदी भोपाल में बोले ही थे कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक मचा सियासी घमासान बेमानी नहीं है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एनसीपी की तरह जेडीयू में भी बगावत की आग सुलग रही है। ये दावा एनडीए के साथी चिराग पासवान ने किया है, जो नीतीश की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लग रहा है। पार्टी में उनको टूट का डर है, क्योंकि उनके कई विधायक और सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में भी हैं। वो दूसरों की पार्टी को तोड़ते रहे हैं। अब उनसे पार्टी में टूट होगी, जैसे करनी वैसी भरनी। यही वजह है कि अजीत पवार जूनियर ने सर्जिकल स्ट्राइक भले ही चाचा शरद पवार की पार्टी पर की हो, लेकिन इसे नीतीश के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। नीतीश ने 23 जून को पटना में विपक्ष की जो बड़ी बैठक बुलाई थी, उसमें पवार काफी वोकल थे। वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन अब खतरा उनकी अपनी ही पार्टी के नाम, निशान और झंडे पर मंडरा रहा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये सियासी समीकरण क्या रूप लेता है। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।